मीरा तो बस आपकी भक्ति की प्यासी है। किंतु तुम्हारे विश्वास और भक्ति का प्रचार भी तो होना चाहिए। तुम्हारी परीक्षाओं के उदाहरण से ही कलयुग में लोगों की भक्ति को प्रकाश मिलेगा। तुम्हारी यात्रा ठीक वैसी ही यात्रा है जैसे मेरे नंद के गोपाल, यशोदा के कान्हा, राधा के कृष्ण और ब्रिज के बिहारी बनने की यात्रा थी। इस यात्रा के बाद मैं मीरा के गिरधर गोपाल के नाम से भी जाना जाऊंगा। और तुम्हारे पिछले जन्म की इच्छा को पूर्ण करूंगा। किंतु शीघ्र इस कठिन यात्रा में तुम बिल्कुल अकेली होगी। इसीलिए मुझे बताओ मीरा, क्या बिना और किसी की सहायता के तुम इन कठिन परीक्षाओं से गुजर पाओगी? क्या तुम तैयार हो? क्या बिना और किसी की सहायता के तुम इन कठिन परीक्षाओं से गुजर पाओगी? हाँ मेरे गिरधर गोपाल, हाँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, आप सदा मेरे साथ रहेंगे, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। अकेले परीक्षाओं को सहूंगी, तभी तो सारे संसार को पता चलेगा कि मीरा अकेली नहीं, उसके गिरधर गोपाल सदा उसका हाथ थामे रहते हैं। तब जाओ मीरा, प्रमाणित कर दो पूरे संसार को कि सबके कृष्ण कन्हैया मीरा के गिरधर गोपाल भी हैं। खुदा भाई साहब, कोई भला जल में इतने देर जीवित कैसे रह सकता है? ये कोई चमत्कार था या फिर नई रानी का कोई छलावा? गिरधर गोपाल की मूर्ति यहाँ नहीं तो वो वहाँ कैसे? बाईसा, अब क्या आपको भी मीरा बाईसा की भक्ति पर विश्वास हो रहा है? और विश्वास तो मुझे उनकी भक्ति पर कभी था ही नहीं बिंदिया। गिरधर गोपाल की जय। और ना ही मुझे इनकी भक्ति से कोई आपत्ति है। अगर मुझे आपत्ति है तो वो केवल इनके भक्ति भाव में विलीन होकर हमारे परिवार और रानी की मर्यादाओं को लांघने से। अगर मुझे आपत्ति है तो वो इनके मेरे भाई साहब भोजराज की जगह अपने गिरधर गोपाल को अपना स्वामी मानने से है। पर कुंवर साह को तो इससे कोई आपत्ति नहीं। भाई साहब का साथ है, इसीलिए तो कुलगुरु ने इन्हें अवसर भी दे दिया। साधु संतों ने भी इनकी भक्ति को मान लिया और एक बार के लिए मैं भी इनकी भक्ति को स्वीकार कर लूं। परंतु हमारे परिवार में और इस पूरे समाज में ऐसी भक्ति को कोई स्वीकार नहीं करेगा जिसमें मर्यादाओं का उल्लंघन हो। आप चिंता मत कीजिए मीरा बाई साहब, आज गुरुजी ने आपकी भक्ति को समझा है, जाना है। धीरे धीरे पूरा समाज आपकी भक्ति को समझ जाएगा। मीरा बाई साहब, मुझे क्षमा कीजिएगा। क्षमा नहीं गुरुदेव, आप तो गुरु हैं और आप ही ने मुझे अवसर दिया है कि मैं अपनी भक्ति प्रमाणित कर सकूं, प्रमाणित कर सकूं कि गिरधर गोपाल मीरा के गिरधर गोपाल है। बोलो गिरधर गोपाल की जय। गिरधर गोपाल की जय। मीराबाई ने जल समाधि की परीक्षा के बाद अपनी भक्ति के ऊपर उठने वाले सभी प्रश्नों पर पूर्ण विराम लगा दिया था।
इतना ही नहीं, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी थी। किंतु जैसा प्रभु ने मीरा से कहा था, अब उनके पति का साथ उनसे छूटने वाला था और वो इस यात्रा में अकेली रह जाने वाली थीं। क्यों गजानन, क्या होने वाला था ऐसा? क्या भोजराज भी मर्यादाओं के कारण मीरा का साथ देने से पीछे तो नहीं हटने वाले थे? जबकि उन्होंने तो मीरा का सदा साथ देने का वचन दिया था। ये वचन तो उन्होंने निभाया, पर अपना दूसरा वचन ना निभा सके, कभी भी मीरा को स्पर्श ना करने का। किंतु क्यों गजानन, क्यों हुआ ऐसा? कभी कभी परिस्थिति ऐसा ही संयोग प्रस्तुत कर देती है। कठिन समय में जो भी किया जाता है, उसके अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम संभव होते हैं। और मीरा के जीवन में तो विकट परिस्थितियों की जैसे एक श्रृंखला ही बन गई थी। सुख के पहले दुख सामने आ जाते थे। कुंवर सा, वो रणभूमि। रणभूमि में क्या? बताओ मुझे। भाभी सा के पिताजी राव रतन सिंह जी रणभूमि में वीर गति को। ये तो हम सभी के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। नहीं उदाबाई साहब, ये दुखद नहीं, ये तो सुखद समाचार है। ये तो लौकिक संबंध है। मृत्यु तो देह की होती है, किंतु आत्मा अजर है, अमर है, अनश्वर है। और जब पिताजी सा हरि चरणों में है, तो फिर शोक कैसा मनाना? उन्हें तो वीर गति प्राप्त हुई है। ये तो गर्व की बात है ना उदाबाई सा? मीराबाई की भक्ति में ही नहीं, इनके इन शब्दों में भी शक्ति है। मैं राज परिवार का भाग हूं, योद्धा हूं, इसलिए मुझे भी युद्ध भूमि में जाना होगा। परंतु भाई साहब, यदि आप भी युद्ध भूमि में चले गए तो राज्य का ध्यान कौन रखेगा? राज्य का ध्यान रखने के लिए राज्य की रक्षा जरूरी है, इसीलिए मुझे जाना होगा। ये मेरा कर्तव्य है। भाई साहब मेरी बात नहीं मानेंगे, परंतु आपकी बात कभी नहीं टालेंगे भाभी साहब। आप ही रोकिए ना इन्हें। हमारे परिवार में से सभी पहले से ही युद्ध भूमि में हैं। किंतु शीघ्र इस कठिन यात्रा में तुम बिल्कुल अकेली होगी। इसीलिए मुझे बताओ मीरा, क्या बिना और किसी की सहायता के तुम इन कठिन परीक्षाओं से गुजर पाओगी? तो क्या कुंवर सा का जाने का संबंध उससे है जो प्रभु ने कहा था? क्षमा करना उदाबाई सा, किंतु आप जो चाहती हैं वो मैं नहीं कर सकती। मेरे दादाजी साहब ने मुझे सिखाया था कि इंसान को उसके कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए और दूसरों को उनका कर्तव्य निभाने की पूरी छूट देनी चाहिए। आपके भाई साहब एक योद्धा है। युद्ध भूमि में वीरता दिखाना इनका धर्म और कर्तव्य दोनों है। तो मैं इन्हें ये करने से कैसे रोक सकती हूँ उदाबाई साहब? किंतु हाँ, मैं एक काम कर सकती हूँ। मैं अपने गिरधर गोपाल से प्रार्थना कर सकती हूँ कुंवर सा और चित्तौड़ की रक्षा के लिए। ये तुलसी माला अपने साथ रखिएगा। ये गिरधर का आशीर्वाद बनकर
रणभूमि में आपकी रक्षा करेगी। इस प्रकार मीराबाई ने भोजराज को विदा किया